क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको सब कुछ क्लियर करूंगा मैं कि किसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं। इससे पहले एक चीज़ आपको मैं याद कर दूँ, जितने भी नए व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसमें इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो इनकम टैक्स की रिटर्न के बारे में बात करूंगा वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा पीरियड इनकम टैक्स रिटर्न में कवर होगा नहीं होगा असेसमेंट ईयर 2021 में। तो इसमें जो पीरियड होगा वो होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक। इस 12 महीने में जो आपने इनकम कमाई है उसकी रिटर्न अब जानी है, ठीक है। तो इसमें जो मेल और फीमेल का है, पहली चीज़ ये क्लियर कर लो, मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री के लिए जो टैक्स लिमिट है वो सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसमें जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो है एज का, यानी कि एक क्राइटेरिया है लेस देन 60 ईयर्स, एक क्राइटेरिया है 60 ईयर्स और लेस देन 80 ईयर्स, और एक क्राइटेरिया है 80 ईयर्स और मोर, यानी कि जिनकी उम्र 31 मार्च 2020 से, सुनिएगा ध्यान से, जिनकी उम्र 31 मार्च 2020 तक 60 साल से कम की है उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए। यानी कि जो 31 मार्च 2020 तक 60 साल के नहीं हुए उनके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनकी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, सारी इनकम कोई भी हो, चाहे वो सैलरी से हो, बिजनेस से हो, इसमें एफडी, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट्स की इनकम, सब इनकम जुड़ेगी। ग्रॉस टोटल इनकम को हमने देखना है। अगर वो इनकम आपकी 2.5 लाख से क्रॉस करती है, 2.5 लाख से क्रॉस करती है तो आपको इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। और जिनकी एज 60 ईयर्स या 80 साल से कम है, 60 साल या उससे ज़्यादा और 80 साल से कम है, उनके लिए ये जो 2.5 लाख की लिमिट है वो हो जाती है 3 लाख रुपए। लेकिन ये जो एज वाला बेनिफिट दिया गया है मोर देन 60 ईयर्स, ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके लिए 2.5 लाख वाली लिमिट लगेगी। ये दो चीज़ें क्लियर होगी। अब तीसरी बात, 80 साल या उससे ज़्यादा, जिसको हम सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनके लिए जो लिमिट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की वो है 5 लाख रुपए। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें सारी ग्रोस इनकम आ जाएगी, सारी की सारी इनकम, चाहे वो टैक्सेबल हो ना हो, इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो हो, एफडी इंटरेस्ट हो, सैलरी हो, बिजनेस हो, सबको टोटल करके देखा जाएगा रिटर्न फाइल करने के लिए। अब जब मैंने 2.5 लाख की वो लिमिट की बात करी या मैंने 3 लाख की बात करी तो आप सबके मन में एक डाउट आया होगा कि भैया 5 लाख वाली लिमिट का क्या हुआ, हमने न्यूज़ में देखा है, हमने सुना है 5 लाख की लिमिट होगी। कन्फ्यूज़न आई है, मेरे को पता है, मैं इसका एंड में आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इनकम टैक्स फाइल करने की, किसको करनी है किसको नहीं करनी। और वो जो 5 लाख वाली लिमिट आपके दिमाग में आई है वो एक अलग चीज़ है, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये तो हो गए एज के क्राइटेरिया के आपके पॉइंट्स। अब अगर किसी ने एक साल में, उस पीरियड में जो मैंने बात करी है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा दिया है, ठीक है, तो भी उसको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और एक और पॉइंट है, अगर कोई फ़ॉरेन घूम के आया है बंदा, उसने अपने फ़ॉरेन एक्सपेंस में, उसने अपने लिए चाहे उसने किसी और के लिए, अगर उसने फ़ॉरेन एक्सपेंस में 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करे हैं तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है एज़ पर लॉ। और तीसरी एक और कंडीशन है ऐसी ही कंडीशन में एज के अलावा, कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपका करंट अकाउंट है, अगर आपने उस करंट अकाउंट में टोटल कैश डिपॉजिट उस 12 महीने का, यानी कि एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे, जितना आपने कैश डिपॉजिट कराया, जैसे 5,000, 10,000, 15,000, उस कैश डिपॉजिट का आपके करंट अकाउंट पे, जितने मर्जी अकाउंट हो आपके, सारे अकाउंट का कैश डिपॉजिट उस 12 महीने का अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो रहा है, कैश डिपॉजिट की बात करो, मैं ध्यान से सुनिएगा, तो भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है दोस्तों। और दोस्तों, जो इसमें रह गए हैं, जो इसमें नहीं आए, जिनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, अगर वो चाहे अपनी मर्जी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं वॉलंटरली, उनके ऑप्शन है, वो नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर चाहे वो, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी चीज़ क्वेरी समझ में ना आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी का आंसर करने का।
अब बात करते हैं जो आपकी 2.5 लाख और 5 लाख वाली कन्फ्यूज़न है। सो दोस्तों, आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। जो रिटर्न फाइल करने की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है गवर्नमेंट ने वो इंक्रीज़ नहीं करी है। गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक या उससे कम है तो आपकी इनकम में टैक्स नहीं लगेगा। वो जो लिमिट है वो टैक्स ना लगने की लिमिट है। यानी कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ ना, अगर मेरी एज 60 साल से कम है और मैंने उस पीरियड में जो मैंने आपको बताया है अगर 3 लाख रुपए कमाए हैं, मेरे को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट ने, सरकार ने नहीं मना करा है। हाँ, उस इनकम पे मेरे को टैक्स नहीं लगेगा, मेरे को टैक्स कोई पे नहीं करना होगा, लेकिन रिटर्न भरना मैंडेटरी है। आई होप आपको अब ये 2.5 लाख और 5 लाख की कन्फ्यूज़न क्लियर होगी। और 5 लाख की लिमिट टैक्स की है, और उसमें भी अगर ये बता दो कि किसी ने 5 लाख 1 रुपया भी कमाया है तो उसको 2.5 लाख से टैक्स लगेगा अगर उसकी एज 60 साल से कम है। तो वो टैक्स ना लगने की लिमिट है, और 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जिसके ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो मेरे को ज़रूर पता कि आप शेयर करेंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो वही बात हो जाएगी कि आप कहीं गए, आपने खाना खाया, आपने पैसे नहीं पे करे, बिल तो पे करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ज़िंदगी एक है और इसको यूं ही बिताते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।